हाजिर हूं मैं अपनी एक नई क्लास के साथ। और जैसा कि इंटरमीडिएट के स्टूडेंट जानते हैं कि मेरा इस समय जो चल रहा है उनकी जो फ्लेमिंगो बुक है उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं और उसमें मैं आपको डीप वाटर एक्सप्लेन कर रहा था। डीप वाटर का फर्स्ट पार्ट मैं आपको कुछ दिन पहले दे चुका हूं और ये वीडियो मेरा डीप वाटर का सेकंड पार्ट है। अब डीप वाटर क्या है, इसकी मेन घटनाएं मैं आपके सामने क्विक रिव्यू कर देता हूं जिससे कि आपको ये जो पिछला वीडियो लेक्चर है उसके कुछ पॉइंट्स आपको याद हो जाए, जिससे ये वीडियो लेक्चर आपको समझने में आसानी हो। तो सबसे पहले इसमें राइटर लेते हैं। राइटर इसमें नरेटर है और राइटर के साथ ही जो कुछ हुआ है इस लेसन में हुआ है। तो इसमें विलियम ओ डगलस जो होते हैं वो जब छोटे होते हैं 12-13 साल के, तो वो तैरना सीखना चाहते हैं और तैरना सीखने के लिए वो एक स्विमिंग पूल में जाते हैं। अब उनके साथ 3-4 साल पहले एक ऐसी घटना हो चुकी होती है कि जिससे वो पानी से बहुत डरते हैं और अब वो जब 12-13 साल के हैं और फिर से वो पानी के डर को किसी तरह मन से निकालकर तैरना सीख रहे हैं, तो अचानक उनके साथ एक और घटना हो जाती है जिससे उनको फिर से पानी का डर जागृत हो जाता है। उनको एक बच्चा उठाता है और पानी में फेंक देता है। अब वो उनके साथ कई सारी जो बुरी घटनाएं थी उस समय उनके साथ हुई, पानी में डूबते हुए, पानी में बाहर निकलते हुए कई सारी फीलिंग्स उनके मन में आई गई। तो अगर उन फीलिंग्स को आपको जानना है तो आपको पिछला वीडियो लेक्चर देखना होगा। ऊपर आई बटन पे लिंक है, वहां जाकर उसे देख सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं कि उस लेसन में उस पार्ट में हुआ क्या क्या था। और इस पार्ट में हम जानेंगे कि क्या उनके मन से पानी का डर निकल पाया, क्या वो तैरना सीख पाए या क्या वो फिर से अपने डर को भुलाकर फिर से पानी में कभी उतर सके। ये इन सारे प्रश्नों के उत्तर आज हम अपने इस वीडियो लेक्चर में जानेंगे। और ये वीडियो लेक्चर जैसा पिछला वीडियो लेक्चर था, इस वीडियो लेक्चर में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है और बहुत ही मिस्टीरियस ये वीडियो लेक्चर होने वाला है, जिसमें आपको आखिरी तक नहीं पता लगेगा कि क्या वो तैरना आखिरी में सीख पाए या नहीं सीख पाए। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि ये वीडियो आपको आगे चल के बहुत काम आने वाला है। इतने इंटरेस्टिंग वे में आपको समझाऊंगा, इतने सरल तरीके से समझाऊंगा कि ऐसा फिर कहीं आपको मिलेगा नहीं। तो बस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। जैसा कि मैंने अपने पहले भी जो पार्ट था इसका आया था, जिस वीडियो में बताया था कि आपको इस लेसन की हर घटना को इमेजिन करते हुए चलना है। ये ध्यान रखिएगा कि आपको इमेजिन करते हुए चलना। हर एक घटना अगर आप इमेजिन करते हुए चलेंगे आपके दिमाग में लेसन पूरी तरह से फिट हो जाएगा। तो घटना को इमेजिन करना मत भूलिएगा। और अब ज्यादा देर न करते हुए चलिए अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जान लीजिए ये है आपकी अपनी क्लास एक्सीलेंस क्लास और यहाँ पे हर एक चीज हर एक बार आपको अलग तरीके से और यूनिक तरीके से समझाई जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसे ही वीडियो लेक्चर हमेशा मिलते हैं और आगे भी मिलते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो मेरे आने वाले वीडियो लेक्चर आप तक सबसे पहले और बिल्कुल टाइम से पहुंच जाएंगे। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब चलते हैं अपने वीडियो में और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि विलियम ओ डगलस के साथ क्या और कोई घटना हुई या उसी घटना के बाद उनके साथ होने वाली जो मिस हैपनिंग थी वो सारी खत्म हो गई और उन्होंने तैरना सीख लिया। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आगे लेसन है आई नेवर बैक टू द पूल। मैं कभी उस तालाब पे मतलब कभी उस पूल में वापस नहीं गया क्योंकि उस पूल के साथ उसकी ऐसी बुरी याद जुड़ गई थी कि कभी वो पूल के पास वापस नहीं जाना चाहता था। आई फियर्ड वाटर। मैं पानी से डर गया था। मतलब ऐसी घटना अगर किसी के साथ भी होती, किसी बच्चे के साथ हो जाती, 10-11 साल बच्चे के साथ बार बार मतलब बाल वो डूबने से बचे तो कभी भी वो पानी को हाथ नहीं लगाएगा, पानी से बहुत डरेगा। आई अवॉइडेड वेन एवर आई कुड। और जितना हो सकता था मैं पानी से बच के रहता था, पानी से किनारा काट के रहता था कि पानी में अब आगे नहीं जाऊंगा। A few years later, when I came to know water of cascades. Cascades का मतलब हुआ जो झरना होता है, पानी का झरना, वाटरफॉल, झरना। तो कुछ सालों बाद मैं जब झरने के बारे में मैंने जाना, मतलब छोटे बच्चे झरने के बारे में जानते नहीं झरना कैसा होता है, लेकिन जब कुछ बड़े होते तो झरने के बारे में समझ में आता है कि पानी ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है। बहुत सुंदर सा दृश्य होता है, कोई भी देखेगा तो उसमें जाना चाहेगा। तो उसने भी जब जाना तो वो भी जाना चाहता था। आई वॉन्टेड टू गेट इन टू देम एंड वेन एवर आई डिड। और मैं भी उसमें जाना चाहता था, लेकिन जब भी मैंने ऐसा किया, जो विलियम बता रहे हैं कि जब भी मैंने ऐसा किया, वेदर आई वॉज बेडिंग इन द टाइटन और बम्पिंग रिवर और बेडिंग इन वार्म लेक ऑफ द गोट रॉक्स, या जब भी मुझे बेडिंग करना हो, बेडिंग मतलब जैसे पानी में ऐसे होते नहीं कि छिछले पानी में चलने फिरने जैसे होता है कि पानी में थोड़ा पानी उसमें चलो चल फिर के घूम लिया जाए, फिर पानी में बैठ के पैर पानी में डाल के बैठे रहा जाए, उसी को बेडिंग कहते हैं। तो ऐसी स्थिति जब टाइटन या बम्पिंग रिवर में मुझे करने को मिला, मेरा अवसर, मेरा मन कहा कि मैं ऐसा करूं, या फिर बेदिंग इन वार्म लेक ऑफ गोट रॉक्स, या गोट रॉक्स में स्थित वार्म लेक जो गर्म पानी की झीलें होती हैं उसमें नहाने का मन किया। द टेरर दैट हैज सीज्ड मी इन पूल वुड कम बैक। और
तब उस डर ने जो मुझे पूल में जिसने मुझे पकड़ लिया था, जकड़ लिया था, जिस स्थिति का सामना मैं उस तालाब में कर चुका था और मेरे अंदर वो डर बैठ गया था, उस डर को फिर से मुझे वो पकड़ लेता था। अर्थात जो इसमें विलियम बताते हैं कि कभी जब भी वो झरने के पानी में नहाने जाना चाहते थे, चाहे या फिर नदी में पैर लटका के बैठना चाहे, या फिर नदी में करे उथले पानी में घूमना चाहे, या फिर गोट रॉक्स में स्थित जो गर्म पानी की झीलें है, सब यूएस में स्थित है। जो टाइटन नदी है, बम्पिंग रिवर है, ये सब ये यूएस में स्थित रिवर्स है। तो इसमें सब जब भी जाना चाहते थे, तब भी वो डर जो उनके अंदर पूल में पहुंच गया था, उनके मन के अंदर जो डर बैठ गया था, वो डर उनको आके जकड़ लेता था, एकदम से डरा देता था। इट वुड टेक पोसेशन ऑफ मी कंप्लीटली। पोसेशन का मतलब हुआ वशीभूत कर लेना। इट वुड टेक पोसेशन ऑफ मी कंप्लीटली, मतलब इस डर ने मुझे पूरी तरह से अपने वशीभूत कर लिया था। अर्थात मेरे अंदर से जो इतना ज्यादा गहरे तक डर बैठ गया था, किसी भी स्थिति में डर बाहर नहीं निकल रहा था। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, और जब भी ऐसी स्थिति आती थी, मैं पानी में जाना चाहता था, किसी वाटर बॉडी में जाना चाहता था, तो मेरे पैर जो थे पैरालाइज्ड हो जाते थे, मतलब उनको लकवा मार जाता था, पैर काम करना बंद कर देते थे। आइसी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट, और एक बर्फीला सा डर मेरे मन को, मेरे हृदय को जकड़ लेता था। बहुत मतलब बर्फीला डर का मतलब वो बहुत ही विकराल डर जो है उसके मन को एकदम से जकड़ लेता था। दिस हैंडीकैप स्टेड विद मी एज द ईयर रोल्ड आउट, मतलब वर्ष बीतते गए। हैंडीकैप का मतलब असक्षमता। इस असक्षमता ने मुझको पकड़ लिया, मतलब मेरे साथ ये असक्षमता रही जैसे जैसे वर्ष बीतते गए, लेकिन मेरी अंदर की ये डर था, पानी का डर, ये नहीं निकल पाया और मेरे साथ ये वर्षों तक चलता रहा। इन कैनोस ऑन मेन लेक्स फिशिंग फॉर लैंडलॉक्स सॉल्मन, बास फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर, ट्रॉट फिशिंग ऑन द डिस्यूश एंड मेटोलियस इन ऑर्गन, फिशिंग फॉर सॉल्मन ऑन कोलंबिया एट बम्पिंग लेक इन कैस्केड्स। मतलब कैनोस का मतलब हुआ छोटी नाव। कैनोस का मतलब हुआ हमारा छोटी नाव। तो छोटी नाव में जब भी मेन लेक में फिशिंग करने जाता था, कौन सी फिशिंग, मतलब सॉल्मन, ये मछली का नाम है। तो मेन लेक में जो तीन तरफ लैंड से लॉक है, मतलब तीन तरफ से उसमें जमीन है, एक ही तरफ से उसमें जाने का रास्ता है। तो उस लेक में जब भी मैं सॉल्मन मछली का फिशिंग करने जाता था, या बास फिशिंग, बास भी एक फिश का नाम है, बास फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर, न्यू हैम्पशायर में बास फिशिंग किया जाता था, मतलब बास मछली को पकड़ने जाता था। या ट्रॉट फिशिंग, ट्रॉट भी एक मछली का नाम है, ट्रॉट फिशिंग इन डिस्यूस, या डिस्यूस में ट्रॉट फिशिंग में मतलब ट्रॉट मछली को पकड़ने जाता। एंड मेटोलियस इन ऑर्गन, और मेटोलियस को ऑर्गन में, मतलब ऑर्गन जो नदी होती उसमें मेटोलियस फिश नाम की फिश को पकड़ने जाता था। तब ये डर मेरे साथ रहता था। फिशिंग इन साल्मन ऑन कोलंबिया, कोलंबिया में भी वो जो राइटर थे वो साल्मन मछली की फिशिंग करने के लिए जाते थे। एट बम्पिंग लेक इन कास्केड्स, और जो कास्केड मतलब पानी के झरने से बनने वाली जो बम्पिंग लेक थी, उसमें जब भी वो अपनी कैनो से या नाव से या फिर किसी स्थिति में जाना चाहते थे, तो whenever I went, जब भी मैं वहां पे ऐसी स्थिति में गया, द हॉन्टेड फियर ऑफ वाटर फॉलोड मी, और तब वहां पे मेरा जो पानी का डर था मेरे अंदर का, उसने मेरा अनुसरण किया और मेरे साथ ही रहा। मतलब उस डर ने पानी के उनको कभी नहीं साथ छोड़ा। चाहे किसी भी वाटर बॉडी में गए, चाहे वो फिशिंग के लिए गए, चाहे वो नहाने के लिए गए, चाहे वो वहां पे पानी के अंदर वॉकिंग करने के लिए गए, कैसी भी स्थिति में कहीं पर भी गए, चाहे वो वाटर बॉडी में किसी नाव से गए, उस पानी के डर ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। मतलब इतना प्रचंड डर था उनके मन में कि पानी के डर ने कहीं पर भी उनका पीछा नहीं छोड़ा। इट रूइंड माई फिशिंग ट्रिप्स, डिप्राइव्ड मी ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग। कैनोइंग का मतलब हुआ नौका विहार का, जो नौका विहार का जॉय जो था डिप्राइव कर लिया था, मुझसे छीन लिया था। और रूइंड माई फिशिंग ट्रिप्स, और मेरी जो मछली मारने की जो ट्रिप्स होती थी, फिशिंग ट्रिप्स होती थी, उसको मेरी पूरी फिशिंग ट्रिप को बर्बाद कर देता था। और मेरी नौका विहार करने की जो जॉय होता था, आनंद होता था, वो मुझसे छीन लेता था। बोटिंग एंड स्विमिंग, और नाव में घूमने का या स्विमिंग मतलब जो तैरने की इच्छा होती थी, मतलब भले वो तैरना ढंग से नहीं सीख पाया था, लेकिन थोड़ी बहुत जो तैरना उसने सीख पाया था, वो तैरने की इच्छा पानी वाटर बॉडी को देखते उसके मन में होती थी, लेकिन पानी के इसका जो डर उसके मन में था, वो उनको ऐसा करने से हमेशा रोकता था, ऐसा करने से हमेशा डराता था। इसीलिए वो कभी भी इस चीज का आनंद नहीं ले पाए, और वो बता रहे हैं कि पूरी तरह से इस डर ने मेरी जिंदगी को खराब कर दिया था। आई यूज्ड एवरी वे आई न्यू ओवरकम दिस फियर,
और मैंने हर संभव रास्ता अपनाया, मतलब हर संभव तरीका अपनाया कि इस डर पे मैं काबू पा लूं, इस डर को मैं अपने मन से बिल्कुल निकाल दूं। बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप, लेकिन इस डर ने मुझे अपने जो कब्जे में पूरी तरह से जकड़ लिया था। ये डर मेरे मन से बाहर नहीं निकल रहा था। फाइनली, अंततः, मतलब हर चीज का एक अंत होता है, इस डर का भी अंत होना था। तो अंततः उसने क्या किया, फाइनली 1 अक्टूबर आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर लर्न टू स्विम। और अंततः 1 अक्टूबर को मैंने डिसाइड कर लिया, मैंने निर्णय ले लिया कि मैं एक इंस्ट्रक्टर को लाऊंगा, मतलब एक गुरु को लाऊंगा जो मुझे तैरना सिखाएगा, स्विमिंग करना सिखाएगा। अब आगे उसमें जो इस लेसन में बताया गया कि उसने तैरना किस प्रकार से सिखाया। तो आई वेंट टू ए पूल एंड प्रैक्टिस 5 days इन ए वीक। और उस टीचर के साथ मैं एक तालाब में, स्विमिंग पूल में गया और प्रैक्टिस 5 days इन ए वीक, मतलब हफ्ते में 5 दिन उसने प्रैक्टिस की। हफ्ते में 5 दिन प्रैक्टिस के लिए जाता था। एन आवर ईच डे, और प्रत्येक दिन 1 घंटा प्रैक्टिस करता था। अपने टीचर के साथ 1 घंटा प्रैक्टिस करता था। इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी, और जो इंस्ट्रक्टर होते थे, जो उसके गुरु होते थे सिखाने वाले, उसके कमर के चारों तरफ एक बेल्ट बांध देते थे। जैसे हम लोग पैंट में बेल्ट नहीं लगाते, वैसे उसकी कमर के चारों तरफ एक बेल्ट बांध देते थे। ए रोप अटैच टू द बेल्ट, और उस बेल्ट के साथ एक रस्सी को अटैच कर देते थे, मतलब हुक के साथ एक रस्सी को अटैच कर देते थे। वेंट थ्रू ए पुली दैट रैन ऑन ए ओवरहेड केबल, और ओवरहेड का मतलब जैसे ये तालाब है, यहाँ पे वो तैर रहा है, तो इसके ऊपर एक ओवरहेड एक केबल बांध दी जाती थी, मोटी रस्सी बांध दी जाती थी। तो और इसमें से एक रोप अटैच करके उस पुली से बांध दिया, इसमें एक पुली लगा दी जाती थी। इस पुली से, क्योंकि पुली बांध देने से ये पुली धीरे धीरे आगे बढ़ेगी, तब इससे ये तैरना सीख सकेगा। इसीलिए एक पुली बांधकर इसके साथ एक रस्सी अटैच कर दी जाती थी कि जिससे वो डूबे ना अंदर पानी के। तो वो वहां पे पुली को अटैच करके और वो रस्सी उसकी कमर में बेल्ट के साथ बांध दी जाती थी। ही हेल्ड मी टू द एंड ऑफ द रोप एंड वी बेंट बैक एंड फोर्थ। वो जो पुली थी, उस पुली के उस पार रस्सी को पकड़े रहता था, मतलब जो इंस्ट्रक्टर था, जो उनका तैरना सिखाने वाला गुरु था, वो गुरु जो था पुली के दूसरी तरफ से ले जाकर, मतलब इस पुली के दूसरी तरफ जो रस्सी ली थी वो उस गुरु ने पकड़ रखी थी, उस टीचर ने पकड़ रखी थी। और वी बेंट बैक एंड फोर्थ, और हम आगे पीछे आते जाते रहते थे। अर्थात वो जो टीचर था वो पुली पकड़ के आगे तैरता रहता था और उसके पीछे पीछे ये जो विलियम थे वो जाते रहते थे। बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे अक्रॉस द पूल, मतलब पूल के दो पूरे आर पार, पूल के मतलब तालाब के आर पार आगे पीछे ही वो तैरते रहते थे। आवर आफ्टर आवर, घंटों के बाद घंटे के बाद घंटे, मतलब हर एक रोज 1-1 घंटे। डे आफ्टर डे, दिन के बाद दिन। वीक आफ्टर वीक, सप्ताह के बाद सप्ताह, मतलब घंटे के बाद घंटे। डे आफ्टर डे, मतलब दिन के बाद दिन। सप्ताह के बाद सप्ताह, मतलब कई सप्ताह तक उसने ऐसी जो प्रैक्टिस करना जारी रखा। वन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल अ बिट ऑफ पैनिक सीज्ड मी, मतलब पूल के जब भी एक बार वो उस तालाब को पार करता था तो बिट ऑफ पैनिक, मतलब थोड़ा सा डर उसे जकड़ लेता था, क्योंकि डर पूरी तरह से उसके मन से तो निकला नहीं था, लेकिन फिर भी उस डर को अपने मन से वो निकालने की कोशिश कर रहा था। तो जब भी वो पूल को, उस तालाब को पार करता तो थोड़ा सा डर उसे फिर से सीज कर देता, जकड़ लेता था। ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड इज होल्ड ऑन द रोप आई बेंट अंडर, और जब भी, मतलब प्रत्येक बार, जितने भी बार जो इंस्ट्रक्टर थे वो अपनी रस्सी का सिरा जब भी ढीला छोड़ते, रिलैक्स्ड मतलब अपनी रस्सी का सिरा जब भी ढीला छोड़ते, आई बेंट अंडर, मैं पानी के नीचे चला जाता था। सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न एंड माई लेग फ्रोज, और तब मेरे जो पुराना डर था, जो पानी से डर था, वो डर मेरा वापस आ जाता था और मेरे पैर जो थे जम जाते थे, मतलब मेरे पैर काम करना बंद कर देते थे। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगैन टू स्लीप, बिगैन मतलब कम होने में, लगभग मेरी जो तनाव था, इस पानी का डर था, इसे कम होने में लगभग 3 महीने का समय लग गया। मतलब 3 महीने तक इंस्ट्रक्टर ने इसी प्रकार से उसे सिखाया पानी के अंदर, कि वो पानी के अंदर किस प्रकार से तैर सकता है। और जब जब भी वो पानी के अंदर उस रस्सी को छोड़ता, वो विलियम जब पानी के अंदर जाता, उसका सिर डूबता, तो उसे डर लगता, कुछ पार्ट उसका डर का उसके फिर से उसे घेर लेता था। देन ही टॉट मी टू पुट अप माई फेस अंडर वाटर एंड एक्सेल, तब उन्होंने मुझे बताया, मतलब जो विलियम के टीचर थे, जो स्विमिंग टीचर थे, उन्होंने बताया कि किस प्रकार से पानी के अंदर मुंह डाला जाता है, फेस अंडर वाटर, पानी के अंदर मुंह डाला जाए, एंड एक्सेल, और सांस को छोड़ा जाए। एक्सेल का मतलब हुआ सांस को छोड़ा जाए, पानी के अंदर मुंह डाल के सांस को छोड़ना। एंड टू रेज माई नोज
एंड इनहेल, और नाक को ऊपर उठा के सांस को खींचना। इनहेल का मतलब सांस को खींचना, पानी के अंदर मुंह डाल के सांस को छोड़ना और ना सर ऊपर उठा के नाक को बाहर निकालकर सांस को खींचना, ये चीज उन्होंने बताई। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज 100 ऑफ टाइम्स, मैंने इस एक्सरसाइज को सैकड़ों बार किया। मतलब ये व्यायाम जो था, पानी सांस छोड़ने सांस खींचने वाला व्यायाम जो था, पानी के अंदर सांस छोड़ना बाहर आके सांस खींचना, इसको मैंने सैकड़ों बार किया। बिट बाय बिट द शेड अ पार्ट माई पैनिक दैट सीज्ड मी व्हेन माई हेड वेंट अंडर वाटर, मतलब धीरे धीरे करके मेरा जो वो डर था, जो मेरा सर पानी के अंदर डालने पे आ जाता था मेरे पास, वो धीरे धीरे करके उसका ये डर उसके मन से निकल गया कि मैं पानी के अंदर मुंह डालूंगा तो मैं डूब जाऊंगा। और ये चीज उन्होंने कई बार प्रैक्टिस की, सैकड़ों बार इस चीज की प्रैक्टिस की कि सांस किस प्रकार से छोड़ी जाए, किस प्रकार से ली जाए। तो ऐसी कई बार प्रैक्टिस करके ही वो अपने उस डर पे काबू पा सके, उस डर का कुछ पार्ट अपने दिमाग से निकाल सके। नेक्स्ट, अगले बार, मतलब एक ही बार में नहीं, अगली बार, मतलब एक स्टेप उन्होंने ये खत्म किया कि पानी में सर डालने पे जो डर था वो डर को खत्म किया। नेक्स्ट, अगली बार, ही हेल्ड मी द साइड ऑफ द पूल एंड हैड मी किक विद माई लेग्स, और दूसरी बार वो मुझे पूल में, तालाब में साइड की तरफ से पकड़ लेते थे, मतलब बगल में पेट के नीचे हाथ लगा लेते थे और किक विद माई लेग्स, और मैं अपने पैरों से पैर चलाना शुरू कर देता था। मतलब नीचे उसके पेट और सीने के नीचे हाथ लगा के उसे तैरना सिखाते थे, किस प्रकार से तुम पैर चला के तैरना सीख सकते हो। फॉर वीक्स, सप्ताह तक, आई डिड जस्ट दैट, मैंने वैसा ही किया। मतलब कई सप्ताह तक उन्होंने, जो विलियम थे, उन्होंने ऐसा ही किया कि वो जो उनके स्विमिंग टीचर थे वो उसके पेट और सीने के नीचे हाथ लगा देते थे और वो पैर चलाकर तैरना सीखता था। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क, शुरू में मेरे जो पैरों ने बिल्कुल काम करने से मना कर दिया था, मतलब मेरे पैरों ने जवाब दे दिया था कि अब मैं काम नहीं करूंगा। बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स्ड, लेकिन धीरे धीरे उनका जो तनाव था, उनका जो मतलब दिमाग में डर होता है जिसके कारण सारे हाथ पैर शून्य हो जाते हैं, तो वो डर धीरे धीरे उसके दिमाग से मेरे हटा और मेरे पैरों ने काम करना शुरू किया। फाइनली आई कुड कमांड देम, और अंततः मैं उन पर नियंत्रण पा सका। मतलब जो डर था, एक अनजाना सा डर था, जो अनचाहा सा डर था। मतलब जो विलियम चाहते थे कि मेरे मन से डर निकल जाए, लेकिन उनके मन में या उनके दिमाग में ऐसा डर बैठा था कि जब भी वो पानी में उतरते, वो उनके ना चाहते हुए भी उनके हाथ पैर काम करना बंद कर देते थे। लेकिन जब स्विमिंग टीचर ने उनको धीरे धीरे करके सिखाना शुरू किया, तो उनके मन से वो डर धीरे धीरे करके जाने लगा और अंततः उनको अपने हाथ पैर पे नियंत्रण होने लगा कि वो जैसा चाहते थे वैसे उनके हाथ पैर काम करें। 10, इस प्रकार पीस बाय पीस, टुकड़ों में, ही बिल्ट ए स्विमर, उसने मुझे तैराक बनाया। मतलब टुकड़ों टुकड़ों में, थोड़ा कभी ये एक्सरसाइज सिखाई, कभी वो एक्सरसाइज सिखाई, कभी वो एक्सरसाइज सिखाई, इस तरीके से करके उन्होंने मुझे एक तैराक बनाया। एंड व्हेन ही हैड परफेक्ट ईच पीस, और जब वो अपने हर पीस में, हर एक्सरसाइज में परफेक्ट कर ले गए विलियम को, मतलब जब भी जितना भी एक्सरसाइज उन्होंने करवाई उनसे कि कभी हाथ पैर चलाओ, कभी मुंह जो पानी के अंदर डालो, ऐसे करके जो जितने भी टुकड़ों में एक्सरसाइज उनको सिखाई थी, वो सारी एक्सरसाइज जब वो परफेक्ट रूप से करने लगे विलियम, ही पुट देम टुगेदर इनटू इंटीग्रेटेड होल, और तब उन्होंने उन सारी चीजों को एक साथ मिला दिया। जैसे मूवीज बनती है तो पहले कोई पार्ट शूट होगा, कभी कोई पार्ट शूट होगा, कोई पार्ट शूट होगा, ऐसे करके कई सारे पार्टों में मूवी शूट की जाती है। अंत में जब देखते हैं सारे पार्ट परफेक्टली शूट हो गए, तब उनको मिला के मूवी बना दी जाती। उसी प्रकार से जो विलियम थे, उनके जो स्विमिंग टीचर थे, उनको टुकड़ों में करके स्विमिंग सिखाई, और अंततः जो जान गए कि ये जब हर टुकड़े में परफेक्ट हो गए, हर प्रैक्टिस में अच्छे हो गए, तो उन्होंने सारी प्रैक्टिस को एक साथ मिलाया और उन्हें तैरना बताया। इन अप्रैल ही सेड, अप्रैल में उन्होंने कहा, नाउ यू कैन स्विम, अब तुम तैर सकते हो। डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ पूल, कूद पड़ो और इस तालाब को तैर के पार करो। क्राउल स्ट्रोक, मतलब चाहे तेजी से जाओ चाहे धीरे धीरे जाओ, लेकिन कूद पड़ो, इस तालाब को तैर के पार करो। आई डिड, मैंने ऐसा किया। द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, और जो स्विमिंग टीचर थे उनका कार्य अब खत्म हो चुका था। मतलब उन्होंने मुझे तैरना सिखा दिया था और उनका कार्य खत्म हो गया था। कब खत्म हुआ था? अक्टूबर में उन्होंने काम शुरू किया था और अप्रैल में काम खत्म हुआ था। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, मतलब लगभग 7 महीने लिए थे विलियम ने तैरना सीखने के लिए, और 7 महीने के बाद जो टीचर का काम था वो खत्म हो गया था। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, लेकिन मेरा कार्य अभी नहीं खत्म हुआ था। आई स्टिल वॉन्डर्ड, मैं अभी भी आश्चर्य करता था, इफ आई वुड बी टेरर स्ट्राइकन व्हेन आई वॉज अलोन इन द पूल,
कि क्या मैं कभी जब तालाब में अकेला रहूंगा तो क्या मुझे डर नहीं सताएगा, क्या मैं डर से फ्रीज नहीं हो जाऊंगा, डर मुझे फिर से नहीं पकड़ेगा। इस चीज का शंका उनके मन में अभी भी थी। आई ट्राइड इट, मैंने इसका प्रयास किया। आई स्विम द लेंथ अप एंड डाउन, और मैंने उस तालाब को कई बार तैरकर आगे, मतलब इधर से उधर से इधर तैरकर कई बार पार किया। टीनी वेस्टिज ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न, और डर का थोड़ा सा अंश मुझे वापस पकड़ता था, मेरे पास वापस आता था। बट नाउ, लेकिन अब आई कुड फ्रॉन, अब मैं उस पर गुस्सा हो जाता था। फ्रॉन का मतलब हुआ गुस्सा होना, गुस्सा। फ्रॉन का मतलब हुआ गुस्सा होना, कि अब मैं उस पर गुस्सा हो जाता था। एंड से, और कहता था, सो दैट टेरर, मतलब उस डर से कहता था, ट्राइंग टू स्केयर मी, मतलब अब तुम मुझे डराना चाहते हो। वेल ठीक है, हेयर्स टू यू, ये तुम्हारे लिए, लुक देखो। एंड ऑफ आई हैड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ पूल, और ये कहकर मैं तालाब को एक बार, उस ताल को, स्विमिंग पूल को एक बार फिर पार कर जाता था। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, ये जुलाई तक चला, मतलब जुलाई तक मैं उसी स्विमिंग पूल में इधर से उधर तैरता रहा। मतलब विलियम बता रहे हैं कि अपने डर को भगाने के लिए सबसे पहले उन्होंने अप्रैल से जुलाई तक, नहीं अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने उन्होंने स्विमिंग पूल में ही तैरना चाहिए था। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन अभी भी मैं संतुष्ट नहीं था। आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, मैं ये सुनिश्चित नहीं कर पा रहा था कि मेरा सारा डर मेरे मन से चला गया है। सो आई वेंट टू द लेक वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर, इसलिए मैं न्यू हैम्पशायर, मतलब न्यू हैम्पशायर की वेंटवर्थ लीक झील में गया। डाइव्ड ऑफ ए डॉक्स ऑफ ट्रिगल आइसलैंड, ट्रिगल आइसलैंड के एक डॉक से, मतलब एक झील के किनारा जो होता है, जहां पे झील का किनारा होता है उसे डॉक कहते हैं। तो उस ट्रिगल आइसलैंड के एक डॉक से मैंने डाइव कर दिया, मतलब छलांग लगा दी। एंड स्विम 2 miles अक्रॉस द लेक स्टैम्प एक्ट आइसलैंड, और स्टैम्प एक्ट आइसलैंड तक मैं तैर कर गया, मतलब 2 मील तक मैं तैर कर गया अपने डर को भगाने के लिए, कि क्या मैं स्विमिंग पूल में ही तैर सकता हूं कि स्विमिंग पूल से ज्यादा आगे जाके मैं तैर सकता हूं। आई स्वम द क्रॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक, ये सब तैरने की एक अलग अलग विधियां हैं, कि क्रॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक, पीठ के बल तैरना, बगल से तैरना, सीधा तैरना, और भी कई सारी जो कलाएं होती तैरने की, सारे कलाओं के साथ मैंने तैरा। वहां पे मैं हर प्रकार से झील के अंदर तैरा। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, केवल एक बार डर आया था, केवल एक बार मेरे मन में थोड़ा सा डर आया था। व्हेन आई वॉज इन द मिडिल ऑफ द लेक, जब मैं झील के बीचों बीच में था। मतलब जब वो राइटर, मतलब विलियम बता रहे हैं कि जब मैं तैरते हुए जा रहा था 2 मील, तो केवल एक बार मेरे मन में थोड़ा सा डर आया था। और डर कहां पे आया था? जब वो झील के बीचों बीच में एकदम पहुंचा था। आई पुट माई फेस अंडर, और तैरते तैरते जैसे ही मैंने अपना सर पानी में डाला, मतलब जब वो तैरते तैरते झील के बीच में पहुंचा और पानी के अंदर अपना सर डाला, एंड सॉ, और देखा नथिंग बट बॉटमलेस वाटर, कि अंतहीन पानी देखा। मतलब बॉटमलेस वाटर मतलब अंतहीन पानी ही पानी देखा। तब थोड़ा सा डर उसके मन में हुआ, वो जो पुराना डर था वो थोड़े से अंश में उसके पास आया। द ओल्ड सेंसन रिटर्न इन ए मिनिएचर, थोड़ी सी अंश मात्रा में वो डर मेरे करीब आया। आई लाफ्ड, मैं हंसा, एंड सेड, और मैंने कहा, मैं हंसा और मैंने कहा, क्या कहा? वेल, ठीक है मिस्टर टेरर, श्रीमार आतंक, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू फॉर मी, कि अब तुम मेरा क्या कर सकते हो। मतलब ये चीज मैंने कही कि अब तुम मेरा क्या कर सकते हो। इट फ्लेड, और ये भाग गया, मतलब डर मेरे अंदर से भाग गया। एंड आई स्वम ऑन, और मैं आगे की तरफ तैरकर निकल गया। क्लियर? मतलब जब वो आगे बढ़ रहे थे, झील में तैरते तैरते आगे बढ़ रहे थे, जब भी झील के बीचों बीच में पहुंचे, तब उन्होंने जब पानी के अंदर सर डाला तो देखा कि जो पानी है उसमें बॉटम दिखाई नहीं दे रहा, बिल्कुल अंतहीन पानी ही पानी है। तब थोड़ा सा डर उनके मन में आया था, लेकिन तब उन्होंने हंस के ये कहा कि अब तुम मेरा क्या कर सकते हो, और उनके मन से डर निकल गया और वो तैरकर आगे पहुंच गए। अब यहां देखिए कुछ क्वेश्चंस आपको दिख रहे होंगे, 1 2 3 क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके सामने आ रहे हैं, लेकिन जो आप पढ़ते चल रहे हैं इन क्वेश्चन के आंसर को, जैसे व्हाई वाज डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर स्फीयर ऑफ वाटर, पहला क्वेश्चन। हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ट ए स्विमर आउट ऑफ डगलस, दूसरा क्वेश्चन। हाउ डिड डगलस मेक श्योर दैट द कंक्वर्ड द ओल्ड टेरर, ये अभी इसमें आंसर आपको मिल जाएगा।
तो तीनों के आंसर आप लिखिए और कमेंट बॉक्स में मेरे भेजिए कि देखिए कि आपको समझ में आया है लेसन कि नहीं समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया तो क्या चीज नहीं समझ में आई कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर लेसन में मजा आ रही हो तो भाई एक लाइक कर दीजिए। अगर लाइक नहीं करते हैं, नहीं समझ में आता तो अनलाइक ही कर दीजिए, लेकिन कुछ रिएक्शन दीजिए कि समझ में, मुझे पता लगे कि आपको ये लेसन समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो मैं आपको अगला लेसन और अगले अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आपको लेसन अच्छे समझ में आ जाए। तो अब लेसन में आगे बढ़ते हैं। येट फिर भी आई हैड रेजिडुअल डाउट्स, लेकिन फिर भी मेरे मन में थोड़ी सी शंका थी, थोड़ा सा जो भ्रम था वो मेरे मन में था कि क्या मेरा डर पूरी तरह से निकल गया है मेरे अंदर से, कि अभी भी कहीं कुछ डर है। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, और जैसे ही मुझे मौका मिला, मतलब अपने पहले मौके पर जैसे ही मुझे मौका मिला, आई हरीड वेस्ट, मैं पश्चिम की तरफ जल्दी जल्दी में निकला, मतलब अपने घर से पश्चिम की तरफ, पश्चिम दिशा की तरफ निकला। वेंट अप टू द टाइटन कॉनरेड मीडोज, और टाइटन के कॉनरेड मीडो की तरफ आगे बढ़ गया, मतलब पश्चिम की तरफ टाइटन के कॉनरेड मीडो की तरफ आगे बढ़ गया। अप टू द कॉनरेड क्रीक ट्रेल टू मीड ग्लेशियर, और कॉन्क्रीट क्रीक ट्रेल से लेकर मीड ग्लेशियर तक गया। एंड कैंप्ड इन हाई मीडोज बाय द साइड ऑफ वार्म लेक, और गर्म झील के किनारे, वार्म लेक के किनारे एक ऊंचे स्थान पर, हाई मीडोज पर एक ऊंचे स्थान पर मैंने अपना कैंप लगा लिया, एक मतलब अपना टेंट वेंट जैसा था वैसा लगाया। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, मतलब जिस दिन पहुंचा उस दिन तो मैंने आराम किया, और अगली सुबह उसने क्या किया, आई स्ट्रिप्ड का मतलब हुआ कपड़े उतारना। आई स्ट्रिप्ड, मैंने अपने कपड़े उतारे। डाइव्ड इनटू द लेक, और झील में छलांग लगा दी, मतलब अपने मन के इस शंका को मिटाने के लिए कि क्या मेरे अंदर से पूरा डर निकल गया है कि अभी भी कुछ डर बाकी है मेरे मन में, इस शंका को निकालने के लिए वो जो है वार्म लेक तक गया, और वार्म लेक में कपड़े उतारकर उसने छलांग लगा दी। द स्वम अक्रॉस टू द अदर शोर एंड बैक, और दूसरे छोर तक वो तैरते हुए गया और वहां से वो वापस भी आया। जस्ट एज डॉग कार्पोन यूज्ड टू डू, जैसा कि डॉग कार्पोन जो थे वो करते थे, उसी तरह से उसने भी किया कि वहां तक वो तैरते हुए गया और फिर वार्म लेक में दूसरे छोर से इधर तक तैरते हुए आया। अर्थात जो 2 मील वो तैरा था, वो वार्म लेक थी 2 मील से भी बड़ी थी, क्योंकि 2 मील तैरने के बाद भी उसके मन में थोड़ी सी शंका रही होगी, तभी वो वार्म लेक की तरफ गया, क्योंकि वार्म लेक जो है उससे ज्यादा बड़ी थी। तो वो दूसरे छोर तक तैरते हुए गया, फिर वहां से वो तैरते हुए वापस आया। आई शाउटेड विद जॉय, और ऐसा करने के बाद वो खुशी से चीख पड़ा। एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न द इको, और गिलबर्ट चोटी थी, वहां से आवाज टकरा के वापस आई, मुझे रिटर्न मिली। आई हैड कॉन्कर्ड माई फियर ऑफ वाटर, और मैंने अपने पानी के डर पे विजय प्राप्त कर ली। अंततः उसे अपने पानी के से जो डर था, उस डर पे उसने विजय प्राप्त कर ली और उसने तैरना पूरी अच्छी तरीके से सीख लिया। लेसन कितना इंटरेस्टिंग था, आगे तक के देखिए क्या। द एक्सपीरियंस हैड डीप मीनिंग फॉर मी, और इसका अनुभव मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मतलब रखता है, ऐसा मतलब रखता है एज ओनली दोस्त, ये केवल वही जान सकते हु हैव नोन द स्टार टेरर एंड कॉन्कर्ड इट कैन अप्रिशिएट, जिन्होंने उस शुद्ध डर को महसूस किया है और उसके ऊपर विजय प्राप्त की है, वो सब बधाई के और तारीफ के पात्र है, मतलब वो उनकी सबकी तारीफ की जा सकती है। ये मेरी जो फीलिंग थी, ये फीलिंग केवल वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने ऐसे डर का सामना किया और उस पर विजय पाई है। इन डेथ देयर इज पीस, जो मौत होती है, मृत्यु होती है, उसमें तो शांति होती है, एकदम सत्य बात है, मौत में शांति होती। देयर इज टेरर ओनली द फियर ऑफ डेथ, मौत का डर में ही आतंक छिपा होता है, मौत के डर में ही, मतलब कोई काम करने जा रहे से आपको आतंक का डर कब लगता है कि कहीं पे जा रहे, अगर डर लगेगा तो वो ये डर लगेगा कहीं मेरी मृत्यु ना हो जाए, कहीं मुझे चोट ना लग जाए, तो इस डर में लगेगा। अगर किसी की मृत्यु हो जाती तो उसमें शांति है, लेकिन मौत का डर ही आतंक पैदा करता है मन के अंदर। एज रूजवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड, जैसा कि रूजवेल्ट जानते थे, उन्होंने कहा भी था इस बारे में, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, और किसी से यदि हमें डरना चाहिए, मतलब रूजवेल्ट ने कहा था किसी से यदि हमें डरना चाहिए तो वो केवल डर ही है जिससे हमें डरना चाहिए, मतलब हमारे मन में डर को नहीं आने देना चाहिए, हमें डर से ही डरना चाहिए। बिकॉज इट हैड एक्सपीरियंस्ड बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, कि उन्होंने ही मरने और मरने के भय के कारण पैदा होने वाले आतंक दोनों को ही अपने जो मन में है उसे महसूस किया था, उसे अनुभव किया था, और इस पर
जो इस चीज को, जो रूजवेल्ट की बात मुझे याद आई, तब क्या हुआ, द विल टू लिव समहाउ ग्रू, इंटेंसिटी, मेरी जो जीने की इच्छा है वो और बढ़ गई। मतलब जब इस रूजवेल्ट की बात को मेरे मन में आया कि मेरे अंदर हम लोगों को केवल डर से ही डरना चाहिए, ये बात जब मुझे याद आई तब मेरे अंदर जीने की इच्छा और प्रबल हो गई और बलवती हो गई। एट लास्ट, अंततः आई फेल्ट रिलीज्ड, मुझे मुक्ति का जो फीलिंग जो हुई कि फ्री हो गया हूं मैं, किससे, अपने डर से, अपने जो मौत का डर था उससे मैं एकदम फ्री हो गया हूं। फ्री टू वॉक एंड ट्रेल्स एंड क्लाइम द पीक्स एंड ब्रुश असाइड फियर, मैं आजाद था। मतलब जो कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल आजाद था, किसके लिए आजाद था, पगडंडियों पर चलने के लिए, मतलब पतली पतली पगडंडियां होती है उस पर चलने के लिए, पहाड़ की चोटियों पर चढ़ने के लिए, और भय को एक तरफ छोड़ देने के लिए, मतलब अपने अंदर का जो डर था उसको एक तरफ छोड़ देने के लिए मैं पूरी तरह से आजाद था। क्लियर? इसी के साथ ये लेसन अब खत्म होता है। उम्मीद करता हूं ये लेसन आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी चीज समझ में आती है, कोई पॉइंट आपके दिमाग में रह गया है जो अनसॉल्व है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये चीज समझ में मुझे नहीं आई। मेरा अगला वीडियो लेक्चर जो आएगा वो इसी लेसन के क्वेश्चन आंसर को लेके आएगा। वो क्वेश्चन आंसर जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अगर आप उन क्वेश्चन आंसर को रेडी कर लेंगे तो आपको कोई भी एग्जाम में इस लेसन में आपके लिए कोई भी दिक्कत नहीं पैदा होने वाली है। और जैसा कि मैंने कि आपको लेसन की हर घटना अपने माइंड में इमेजिन करते हुए चलनी है, तभी आपको लेसन अच्छे से समझ में आएगा। तो उम्मीद करता हूं कि हर घटना को इमेजिन किया होगा। अगर वो पॉइंट आपसे छूट गया हो तो वीडियो को बैक कीजिए और हर एक घटना को सुनते हुए चलिए और आंखें बंद करके हर चीज को इमेजिन करते रहिए, जिससे माइंड में आपके जो लेसन है पूरी तरह से बैठ जाएगा, कभी भी आप उसको भूलेंगे नहीं। मेरा अगला वीडियो अगर टाइम पर पाना है, बिल्कुल सही समय पाना है, तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन ऑन करके रखनी होगी। साथ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि लाइक करके रखेंगे तभी मेरा अगला वीडियो जो है मोटिवेशन के साथ, मैं अगला वीडियो अपना हाई मोटिवेशन के साथ बनाऊंगा और अच्छे से बनाऊंगा। तो लाइक कीजिए और साथ साथ अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो मिलता हूं अपने अगले वीडियो लेक्चर में। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।